20-20 हज़ार लोग फेसबुक से, गूगल से फायर हो रहे हैं क्योंकि उतने कोडर्स की धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि उतने कोडर्स की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गया है जहाँ एक आदमी ही 10 आदमी का काम कर पा रहा है। यार ऐसा समझो, फाइनेंस ही क्यों? दुनिया में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए यार, पहले तो ये क्लियर रहो। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस नहीं होगा तो भाई ले भैया खत्म हो जाएंगे, राइट? नरेंद्र मोदी जी तो बहुत ही कम पढ़े हुए हैं। अभी मनमोहन सिंह तो बहुत पढ़े हुए थे, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स बहुत चीज़ें पढ़े हुए हैं। हमारे सामने रिजल्ट है कि कौन नेता कैसा कर रहा है। तो यार आपको ऐसे एकदम कोई चिंता नहीं करनी कि भाई साहब फाइनेंस नहीं हुआ तो भाई ज़िंदगी खत्म हो। बट अब मैं आपको पर्सपेक्टिव ये दे देता हूँ, दृष्टिकोण बोलते हैं इसको, दृष्टिकोण ये दे देता हूँ कि भाई साहब करना क्यों, लोग पागल क्यों हो रहे हैं फाइनेंस के बारे में? उसका रीज़न क्या है दोस्त? कि यार आगे आने वाले समय में, और ये थीसिस है ना? जब यार देखो, ये या तो रॉन्ग होगी या राइट होगी। हम लोग जब फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ना, फाइनेंशियल एनालिस्ट मतलब यार जो एनालाइज़ करता है चीज़ों को, वो गलत और सही होने से डरता नहीं है। वो बोलता है मैं अपना पक्ष रखूँगा। अब वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट मुझे अपने पक्ष के बारे में ये 3-4 चीज़ें पता है जिसके अगेंस्ट, जिसके साथ मेरा ये पक्ष बन रहा है। तो समझते हैं क्या हिसाब-किताब। किताब ये है यार कि आगे आने वाले समय में जिस लेवल से टेक्नोलॉजी बन रही है और बढ़ रही है, एआई आ रहा है और दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी सारे रोल्स यार जो हैं वो रिडंडेंट हो जाएँगे। आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक होता है रोल मार्केटिंग का, जिसमें लोग सोचते हैं एडवर्टाइज़मेंट कैसे बनाना है, क्या बताना है। अमिताभ बच्चन ऐसे आएगा, ये कुर्ता पहन के आएगा और फिर ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूमते हुए बोलेगा खाइए कैडबरी। ये कोई सोचता है, फिर कोई बनाता है और फिर करता है। अब यार जो है क्या होगा, आप यही चीज़ जो है डिस्क्राइब कर देंगे चैट में और एंटर दबाएँगे, एआई 2 मिनट के अंदर आपको ये ऐड बना के दे देगा। तो जितने लोग मार्केटिंग में, एड एजेंसी में, कंटेंट में, वीडियो एडिटिंग में हैं, वो सब की जॉब हो जाएगी ज़ीरो। ठीक? अब आते हैं सेल्स पे कि अच्छा सर मार्केटिंग का तो समझ आया, सेल्स भी होता है सर, वेरी गुड। सेल्स क्या करता है यार आपको? सेल्स जाता है, आपको एज़ अ कंज्यूमर समझाता है कि सर देखिए, अब आप सर 32 साल के हो गए हैं, अब सर आपकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हो गया साहब, तो सर आप लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। कल को सर अगर आपको कुछ हो जाए, तो बहुत दिक्कत की बात है। आप जो है बोलेंगे हाँ यार मेरे से 2 दिन बाद बात करना। फिर वो एजेंट कॉल करेगा, हाँ सर मैं हरमीत बोल रहा हूँ, 2 दिन बाद सर आपने फ़ॉलो अप के लिए बोला था, सर बताइए क्या करना है, क्या नहीं? अच्छा यार मुझे ना ये 2 सवाल थे, इसका बताइए। अच्छा वाइफ़ का भी करा लेंगे साथ में तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा वाइफ़ का कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अच्छा कितना क्लेम मिल जाएगा? अच्छा यार ये सब में भागना तो नहीं पड़ेगा? आप सबका आंसर दे रहे हैं। कुछ आपको आंसर नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा सर मैं सीनियर से पूछ के बताऊँ। फिर अच्छा सर ठीक है और बात सर कब कब से बात करूँ सर, कितने दिन बाद बात? 2 दिन बाद बात कर लो यार, ठीक। फिर हुआ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अब इमेजिन कीजिए फ्यूचर, आँख बंद करिए और इमेजिन कीजिए फ्यूचर। ये जो आदमी अभी आपको दिख रहा था ना, ये सेल्स करता हुआ, ये हो जाएगा गायब क्योंकि इसकी रोल खा जाएगा इन एआई। इसका रोल खा जाएगा एआई। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी वार्तालाप है, कब फ़ॉलो अप करना है, सवाल-जवाब सब कुछ करना है, वो तो सब टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। मेरे जैसा ही एक आदमी 3D में बन जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं एक्चुअल हूँ या रियल हूँ या वर्चुअल हूँ। आप मेरे से बातें कर रहे हो और मेरे से बात करेंगे और रियल टाइम पे मैं आंसर दे रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूँगा मैं पूछ के बताता हूँ क्योंकि साला एआई को सब पता हो। एआई को ये भी नहीं पूछना होगा कि सर आपसे कब फ़ॉलो अप करूँ क्योंकि वो आपका डेटा और सब चीज़ ट्रैक करके बता देगा कि कब आप फ्री हैं, उस समय आपको कॉल करेगा या पिंग करेगा और आपसे वार्तालाप करके गेम खत्म करेगा। ऑलरेडी ये चीज़ें हो रही हैं एज़ वी स्पीक, बहुत ज़्यादा भविष्य काल में नहीं जाना। फिर आते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस होता है यार जहाँ पर जो है लोग जो है मैनुअल काम कर रहे होते हैं। जैसे ई-कॉमर्स का ऑपरेशंस होता है कि आप यहाँ से अमेज़न में ऑर्डर लगाते हैं भाई साहब और वहाँ क्या होता है जी, वहाँ पर जो है कोई फिर आपका डब्बा पैक करता है, फिर उसपे स्टिकर लगाता है, फिर उसको रखता है, फिर कोई उसको ट्रक में लोड करता है, फिर डिलीवरी बॉय को देता है और फिर आपके पास आता है। यही होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेशंस का काम। ये एक अलग डोमेन होती है। ये भी दिख रहा है आपको, यहाँ एआई से ज़्यादा रोबोट्स लग गए हैं तो आधी से ज़्यादा ये पैकिंग, स्टिकर लगाना, ये लगाना, वो लगाना सब खत्म हो रहा है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे 5-10 साल में क्या होगा कि या तो पिकअप सेंटर बन जाएँगे जहाँ कंज्यूमर जाके खुद ही उठा लेगा या ऑलरेडी ड्रोन से पिकअप वाला एक पायलट चल रहा है यूएस में, 5-10 साल में वो भी आ जाएगा। तो ऑपरेशंस के भी जो रोल हैं काफ़ी सारे खत्म होते जाएँगे, राइट? ऑलरेडी जो बैंकों में ये बैठते थे, जो कैश गिन के आपको देते थे, वो रोल्स ऑलरेडी खत्म होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। वो जो बंदा आपका चेक में जो है मुहर लगाता था, स्टैम्प लगाता था, वो सब खत्म हो रहा है, इंटरनेट आ गया, सब ऑनलाइन हो रहा है ट्रांज़ैक्शन। तो ये सारे जितने भी यार ट्रांज़ैक्शनल रोल्स हैं, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। पहले एक पॉइंट पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना कितनी गर्व की बात होती थी। अब तो क्या है यार, कोडिंग तो जानना ही नहीं, अब आप लिखिए कि हाँ यार ये करिए, एंटर दबाइए, कोड खुद निकल आता है, खुद एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, खत्म, आपको कुछ करना ही नहीं। तो वो सारे जॉब्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। टेस्टिंग की जॉब होती थी, काफ़ी तेज़ी से खत्म हो रही है क्योंकि यार खुद ही बता देता है आपको, आदमी टेस्ट करके, टेक्नोलॉजी टेस्ट करके बता देती है क्या बग है, क्या नहीं है, इनफैक्ट उसको ठीक भी कर देती है। आपको बस ओके दबाना, ठीक भी कर देती है। तो हम यार क्या देख रहे हैं कि यार ये जो काफ़ी सारे रोल्स हैं ना भाई साहब, ये हो जाने वाले हैं रिडंडेंट आगे आने वाले समय में। अब वो 5 साल में होते हैं, 10 साल में होते हैं, 20 साल में होता है, वो नहीं पता। अब आप इमेजिन कीजिए, आप अपने उम्र के या अपने
तजुर्बे के चरम सीमा पे, मतलब आप जब 40s में आएँगे और आपको लगेगा हाँ यार, अब तो मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, अब तो मेरे एक्सपीरियंस पे मेरा आगे का 20 साल बहुत आराम से निकलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने गेन की है, अब जो है मुझे एक्सपीरियंस आ गया, अब तो मैं टीम चलाऊँगा, टीम को निर्देश दूँगा, टीम करेगी। और आप रियलाइज़ करते हैं कि भाई साहब, आपका तो जो अनुभव था, वो पूरा ऑब्सोलीट हो गया। योर एंटायर एक्सपीरियंस हैज़ बिकम ऑब्सोलीट। व्हाई? बिकॉज़ टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर एंड योर एंटायर स्किल सेट व्हिच यू वर fighting for or where you were putting your heart and soul is now redundant. That to me is my thesis of the future. And that is where I am such a big advocate of CFA। और अब मैं बताता हूँ कि CFA में वो क्या पहलू हैं जिसके वजह से जो है यार, उसको टेक्नोलॉजी से हटाना बहुत मुश्किल होगा, राइट? और यार ये देखिए, आप लोग तो सब यहाँ पर ये पूछना है कि सर मैं CFA की तैयारी क्यों करूँ, मैं तो वो बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ईजी पार्ट है। मेन पार्ट ये है, क्योंकि अगर ये पता रहा ना, तो मैं जो शिव को बोल रहा था वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाएगा कि यार मैं CFA इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फाइनेंस में पैशन है, क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे हैं। अरे भाई, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे करियर का ज़िंदगी और मौत डिसाइड करेगा। टुमारो आइदर आई विल फ्लरिश इन माय करियर और आई विल पेरिश, डिपेंडिंग ऑन व्हाट चॉइस आई टेक टुडे। क्योंकि डोमेन्स बहुत सारे हैं, मैं आपको इससे गुमराह नहीं करूँगा कि नहीं यार फाइनेंस ही है भाई, फाइनेंस नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारा डोमेन्स और बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं। बट आगे आने वाले समय में जो बाकी डोमेन्स हैं, उनका मैंने क्या हो सकता है, राइट, उसके कैसे रिडंडेंसी बिल्ड हो सकती है उसमें, वो मैंने आपको बता दिया। और कई सारे जगह आपको ये रिडंडेंसी ऑलरेडी दिख रही होगी। आप देख रहे हैं 12-12 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग फेसबुक से, गूगल से फायर हो रहे हैं, क्योंकि उतने कोडर्स की धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि उतने कोडर्स की जरूरत नहीं। काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गया जहाँ एक आदमी ही 10 आदमी का काम कर पा रहा है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, बिकॉज अगर ये पर्सपेक्टिव मिसिंग है ना, तो आपको कभी भी दिस विल नॉट बिकम लाइक अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यू विल कंटिन्यू टू enjoy in your ignorance and later you will realize that you have become like a dinosaur। डायनासोर को भी आई एम श्योर हम मिले नहीं हो, मैं मिला नहीं हूँ, आप लोग भी नहीं मिले हैं कभी, बट किसी टाइम पे तो उसको लगता होगा ना कि यार मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। एंड दे बिकेम ऑब्सोलीट। यार आज खाली पिक्चरों में दिखते हैं, दुनिया से ही गायब हो। तो यही जो है, मुझे लगता है कि ये डायनासोर मेंटालिटी आपको अपने अंदर से हटानी है। अब फाइनेंस का सर ऐसा दुर्दशा क्यों नहीं होगा सर? तो फाइनेंस में यार जो ट्रांजैक्शनल रोल है ना, वो तो खत्म होते जाएंगे। अभी आपको ट्रेडिंग देख लीजिए, ऑडिट देख लीजिए, कंप्लायंस देख लीजिए, टैक्सेशन देख लीजिए, ये जितने भी ट्रांजैक्शनल रोल होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर वाला रोल हो गया, या ये जो चेक बनाने वाला काम होता है, FD काटने वाला काम होता है जो बैंकों में होता है, ये लगातार रिडंडेंट होते जा रहे हैं। हर साल दर साल ये सारी चीज़ें रिडंडेंट हो रही हैं, राइट? क्योंकि बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा सकता है। अभी आप रिलेशनशिप मैनेजर को क्या कॉल करेंगे? आपके HDFC का एक चैट है, उसी में चैट में डालिए आई वांट टू ओपन दिस, आई वांट टू डू दिस दिस दैट, एंटर दबाइए, वो आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन दबाइए, ऑप्शन से काम हो गया, खत्म। उसमें रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा? तो लाखों लाख जो रिलेशनशिप मैनेजर थे, उनकी सबकी रोल खत्म होते जा रहे हैं, रिडंडेंट होते जा रहे हैं, राइट? बट यार जो CFA आपसे काम कराता है ना, वो आपसे कराता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, वो आपको तैयार करता है ह्यूमन एनालिसिस के लिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। और AI के बारे में एक चीज बड़ी खास बोली जाती है कि AI आगे आने वाले समय में ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, राइट? विच मीन्स कि कैसे चीजों को एनालाइज करना है और कैसे उससे बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, वो AI मुश्किल होगा उसको रिप्लेस करना। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे यार सब्जेक्टिव कॉल्स होते हैं। आपको वेंडर से बात करनी होगी, सप्लायर से बात करनी होगी, कंज्यूमर से चर्चा करनी होगी, डेटा बहुत अलग अलग जगह से उठाना होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी उसकी, उसके मॉडल्स बिल्ड करने होंगे एटसेट्रा। तो जो मोटा मोटा मॉडल बिल्ड करना, फोरकास्ट करना, ये सब तो वो कर लेगा, बट ये जो ह्यूमन एलिमेंट्स है ना इसमें, कि यार सारे लोग जो इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को कलेक्ट करना और उससे एक सेंस बनाना, वो बहुत मुश्किल होगा AI को रिप्लेस करना। नंबर 2, फाइनेंशियल एनालिस्ट में बहुत सारा आपका जो रोल होता है, वो होता है इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब मुझे लगा कि यार आपकी इस कंपनी को, फलाना कंपनी को खरीद लेना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। तो मैं जाऊंगा पहले, मैं इस कंपनी जिसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम कर रहा हूँ, उसके CEO को पहले पूरा समझाऊंगा, उसको 10 बार समझाऊंगा। अब यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल समझ में आती है मुझे, बहुत सारी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि CEO एक रोबोट नहीं है जिसको खाली डेटा दूंगा और वो डेटा से समझ जाएगा। बहुत सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व। जैसे आज मैं चाहता तो यही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ समझा रहा होता, एक PPT चालू कर देता रिकॉर्ड करके, आपको कुछ PPT समझा रही होती, रोबोट होता समझा रहा होता। पर जब ह्यूमंस बात करते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ ट्रस्ट ज्यादा बनता है। तो जब ये कंपनी बेचना, खरीदना, नई जगह में जाकर एक नई ज्योग्राफी में अपना कारोबार शुरू करना, नया प्रोडक्ट लाइन शुरू करना, ये खाली टेक्नोलॉजी अगर हमें इनपुट दे देगी तो इस पर शायद मैं यकीन ना करूं, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूं और मेरा एक
इंटरपर्सनल स्किल है। इंटरपर्सनल स्किल मतलब कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत अलग-अलग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पहलू के साथ समझाता है, राइट? और सर्टेन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हो सकता है सीईओ मान गया बट उसके नीचे की टीम नहीं मान रही है, तो वो आड़े क्रिएट कर रही है जिससे कि सक्सेस नहीं आ रहा है। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर सबको एक पेज पे लाता है, सबकी इंटरपर्सनल स्किल्स को सॉल्व करता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। जैसे आज हमारे यहाँ कभी भी सरकारें बनती हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो थोड़ी एक एआई से बन के निकल जाता है कि हाँ जी, नीतीश कुमार को इतना दे दो, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। वहाँ पर लोग बैठते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीज़ें भी जो है, एक कोर होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल, ताकि फिर जो है वो आगे डिसीजन पुश कर पाता है। और ये सारी चीज़ें दोनों ह्यूमन इंटेलिजेंस और ये इंटरपर्सनल स्किल्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो इन्वॉल्व रहता है बड़े डिसीजंस करने में। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा तो थोड़ी एक एक्सेल में आ गया कि हाँ जी, इंस्टाग्राम को खरीद लीजिए। कितनी नेगोशिएशंस और कितनी वार्तालाप हुई होंगी इंस्टाग्राम के साथ, कितनी और कंपनियां इवैल्यूएट हुई होंगी, सीईओ आपस में कनेक्ट किए होंगे, इंजीनियर्स आपस में कनेक्ट किए होंगे। जब आपका ट्रांजैक्शन हो गया होगा तब उसके बाद टीमें इंटीग्रेट हुई होंगी, क्योंकि इनके टीम का हेड और इनके टीम का हेड, अब दो हेड आ गए, एक हेड चाहिए, तो कौन किसके नीचे रिपोर्ट करेगा, कैसे ऑर्ग बनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पे इन्वॉल्व है, जो एआई और टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल है आगे आने वाले समय में रिप्लेस कर पाए। इसीलिए फाइनेंस नहीं, फाइनेंस में जो ये फ्रंट एंड फाइनेंस है, मतलब एनालिटिकल फाइनेंस है, ये इसीलिए इतना लाइमलाइट में है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करना चाहते हैं। और अब जो इसका दरवाजा है इस दुनिया की तरफ, फाइनेंशियल एनालिस्ट वाला, वो दरवाजा जाता है सीएफए की तरफ। क्योंकि सीएफए एक ग्लोबल डिग्री है जो 60 साल से है मार्केट में, तो उसका रुतबा बहुत है। अब आड़ा तिरछा कुछ भी सर्टिफिकेशन करेंगे, उसका रुतबा नहीं है नंबर 1। एंड वी ऑल नो कि बाजार में तो खाली ब्रांड चलता है। नंबर 2, आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि यार आपका ये जो सीएफए है, ये ए टू जेड ऑफ फाइनेंस आपको समझाता है। मतलब कि इसमें इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, दिस दैट एटसेट्रा, जितने डोमेन्स हैं फाइनेंस के अंदर या जितने टॉपिक्स हैं फाइनेंस के अंदर, वो सब समझाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंस के अंदर अपना करियर बनाने की, वो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि खाली अगर एक चीज़ समझाई जाए तो फिर तो आप उसी में खाली करियर बना सकते हैं। इसमें क्या है, 10 टॉपिक हैं तो आप किसी में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है। और इन दोनों के चलते जो है, क्लियरली एनालिटिकल फाइनेंस में अगर आपको करियर बनाना है तो सीएफए एक बेस्ट, या मैं बोलूँगा सीएफए एकमात्र चॉइस बन जाती है। Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.